हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इससे लास्ट क्लास में मैंने आपको बैलेंस करना बताया था रिएक्शंस को हिट एंड ट्रायल मेथड से और एबीसीडी मेथड से। आई थिंक वो आपको समझ में आया होगा और सारी इक्वेशंस आपसे बैलेंस आराम से हो रही होंगी। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स। टाइप्स क्या होते हैं भाई, आपने जो आपकी बुक में होंगे वो 5 टाइप्स दे रखे होंगे। कौन कौन से? फर्स्ट होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस यानी हम दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स या एलिमेंट्स कंपाउंड्स को हम रिएक्ट करा के कंपाउंड बनाते हैं, यानी उसका कंबाइन करते हैं एंड देन प्रोडक्ट आपका फॉर्म होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, दूसरी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तीसरी आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह लो या फिर उसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह लो, बात एक ही है। नेक्स्ट आती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हम लोग डबल डिस्प्लेस करेंगे। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम सिंगल का डिस्प्लेसमेंट करते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन करते हैं रिएक्शन का और रिडक्शन होता है कुछ ना कुछ रिएक्शंस में, वो भी मैं डिटेल में बताऊंगा। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन, इससे क्योंकि क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक संग हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। देखो रिडॉक्स से समझ में आ रहा होगा, आरई का मतलब हो गया रिडक्शन, आरईडी का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन, और ओएक्स का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यानी जिस रिएक्शंस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस। अच्छा, ये तो आपकी 5 जो है ये आपके कोर्स में तो सारी है, ये 5 जो है वो आपकी बुक में आराम से दे रखी होंगी हेडिंग बना के। बट कुछ अदर रिएक्शंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अदर रिएक्शंस कौन कौन सी है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो इन रिएक्शंस के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, इनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे और एक्टिविटी से समझेंगे। एक्टिविटी से समझना भी बहुत जरूरी है, तो वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए पहले चलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन पर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन से ही समझ में आ रहा होगा, किसी भी दो चीज को हम कंबाइन कराएंगे और सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। यानी 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंस को जब हम कंबाइन कराएंगे तो एक सिंगल सब्सटेंस या एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर हम एक डिनोट करें कि सपोज मैंने एक सिंगल सब्सटेंस ए मान लिया, दूसरा सिंगल सब्सटेंस बी मान लिया, तो दोनों को जब मैं सब्सटेंस को क्या कराऊंगा, कंबाइन कराऊंगा, तो तीसरा एक सिंगल सब्सटेंस बनेगा सी। तो देखिए अब वो सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं, एलिमेंट और एलिमेंट हो सकता है। एलिमेंट और एलिमेंट मिलके बनाएंगे क्या भाई, कंपाउंड बनाएंगे, बनेगा कंपाउंड, क्योंकि भाई दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो कंबाइन होने पे कंपाउंड ही बनता है। एलिमेंट एलिमेंट हो सकता है, एलिमेंट प्लस कंपाउंड हो सकता है तब भी कंपाउंड बनेगा, और कंपाउंड प्लस कंपाउंड हो सकता है तब भी कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो ये सब्सटेंसेस आपके हो सकते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम्पल से ही आपके सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल अगर आप नहीं समझोगे, ज्यादातर मैं एग्जाम्पल्स इसके सारे ही करा के चलूंगा जिससे कि आपको आगे कोई भी क्या कहते हैं चैप्टर में प्रॉब्लम ना हो। तो इसके एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से पहले हम एक्टिविटी को समझते हैं। ये एग्जाम्पल उस एक्टिविटी पे बेस्ड है। एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्टिविटी क्या है कि सपोज एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से आपको ये रिएक्शन क्लियर हो जाएगी। देखिए एक बीकर मान लिया सपोज मैंने, इस बीकर में मैंने क्या करा, क्विक लाइम ले लिया, कुछ पार्ट क्विक लाइम ले लिया, पाउडर फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में, इसको मैंने क्या बोल दिया भाई, क्विक लाइम। क्विक लाइम का मतलब क्या होता है, चूना जिसे हम कहते हैं क्विक लाइम और लाइम, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं क्या, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, देखा होगा आपने चूना। तो हमने क्विक लाइम ले लिया एक बीकर में, इस बीकर से हमने क्या करा, उसके बाद कुछ टाइम बाद हमने इसमें वाटर ऐड करा, वाटर ऐड कर दिया। तो जैसे ही वाटर हम ऐड करेंगे इस बीकर इस क्विक लाइम में, तो क्या होगा, रिएक्शन होना स्टार्ट होगा। रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा क्या फॉर्म्ड होगा, क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, ये चीज हमें पता करना है। तो जैसे हमने क्विक लाइम में वाटर को ऐड करा, वाटर को ऐड करने पर जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा, स्लैग लाइम। और दूसरी चीज
स्लैग्ड लाइम तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके बाद उसमें से हीट इवॉल्व होगी। आपने देखा भी होगा कि अगर हम चूना लेते हैं तो चूने में जब हम वाटर डालते हैं तो रिएक्शन होना स्टार्ट होती है और हीट इवॉल्व होती है, यानी हीट इवॉल्व का मतलब उसका टेम्परेचर चेंज होता है, वो वार्म होना स्टार्ट हो जाता है, गर्म होना स्टार्ट हो जाता है कि नहीं हो जाता। देखते हैं हम थोड़ा सा, अगर हम टच करके देखें पाम से तो क्या होता है, वो वार्म होना स्टार्ट हो जाता है। यानी पहली चीज तो स्लैग्ड लाइम आपका फॉर्म होगा और दूसरी चीज क्या होगी, हीट इवॉल्व होगी, हीट इवॉल्व होगी और टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, अब हीट इवॉल्व हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर उसमें चेंज होगा। तो ये चीज आपकी एक्टिविटी में आएगी। तो आप एक्टिविटी में क्या लिखोगे, ये चीज तो लिखोगे कि फर्स्ट वी विल टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विकलाइम इन अ बीकर, इस तरीके से आप लिख सकते हो, एंड वाटर स्लोली एंड वी विल ऑब्जर्व दैट, आफ्टर दैट वी विल ऑब्जर्व दैट, क्या लिखेंगे, मैं सिर्फ कंक्लूजन लिखवा दे रहा हूं कि वी विल ऑब्जर्व दैट large amount of heat is evolved. This makes the reaction mixture warm. This makes the reaction mixture warm. वो क्या कर देगा भाई, वार्म कर देगा, यानी थोड़ा सा उसमें क्या होगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो यही चीज मैंने आपको बताई। एक्टिविटी अगर आप घर पे भी करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। तो क्योंकि एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी का भी पार्ट आप बनाते चलना, जिससे कि एक्टिविटीज भी सारी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही एग्जांपल है, देखो CaO क्विकलाइम ले लिया, सॉलिड फॉर्म में होगा, उसमें जैसे हमने वाटर को ऐड किया तो क्या बनेगा भाई, स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम का मतलब CaOH का होल ट्वाइस, स्लैग्ड लाइम कह लो, और हम इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लाइम। और क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोलिक लाइम। और हाइड्रोलिक से ही मतलब होता है उसमें वाटर होगा, यानी वाटर रिलेटेड टू वाटर। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब हमने क्विक लाइम में वाटर को ऐड कराए तभी तो स्लैग्ड लाइम बनाए, यानी उसमें वाटर होगा ही होगा। तो इसीलिए ये किस फॉर्म में हो गया, एक्वस फॉर्म में। और हीट इवॉल्व हो रही है, तो हीट इवॉल्व हो रही है, ये चीज हमने यहाँ पे लिख दी। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, यानी दो सब्सटेंस को हमने कंबाइन कराया और सिंगल सब्सटेंस हमारा फॉर्म हो गया। इतना क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं भाई, स्लैग्ड लाइम ये जो हमारा बना है, ये स्लैग्ड लाइम यूज कहां होता है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। भाई हमने क्या करा, लाइम में वाटर तो ऐड कर दिया, अब ये यूज कहां होगा, तो आपने देखा होगा ये यूज होगा आपका व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। जैसे हम लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं, घर पे क्या करते हैं भाई, सीमेंट वगैरह करा देते हैं, सीमेंट कराने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस पर व्हाइट वॉशिंग करते हैं। तो व्हाइट वॉशिंग जो सबसे पहले करते हैं हम लोग, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम, यानी वही जो होती है वो स्लैग्ड लाइम होती है। तो इसका सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। तो व्हाइट वॉशिंग यानी जो सफेदी वगैरह हम करते हैं उसमें ये यूज्ड होता है। इतना क्लियर। ये था आपका फर्स्ट एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। चलो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और पढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल होता है आपका बर्निंग ऑफ कोल। जैसे हम कोल को क्या कराते हैं, बर्न कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कोल आपका क्या हो गया, कार्बन। कार्बन को जब हमने बर्न कराया ऑक्सीजन के संग, तो आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी गैस आपकी क्या होगी, इवॉल्व होगी, यानी निकलेगी। तो सी आपका कार्बन किस फॉर्म में हो गया, सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन आपका गैस फॉर्म में हो गया, और ये भी गैस फॉर्म में हो गया, यानी दो हमने क्या करा, एलिमेंट्स को कंबाइन कराया और सिंगल कंपाउंड आपका फॉर्म हो गया। तीसरा हम लेके चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन कैसे करेंगे वाटर का, वाटर का फॉर्मेशन हमारा किससे होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्ट कराएंगे तो आपका क्या होगा, वाटर फॉर्म। तो H2 प्लस O2 दोनों गैस फॉर्म में होगी, तो क्या फॉर्म होगा, H2। इसको हमने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, बैलेंस करने पर 2 लगा दिया, तो 2H2 प्लस O2, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 2H2O, यहाँ पर 2H2O कर लेंगे, क्लियर। तो ये बैलेंस हो गए। तो ये थे आपके क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। और भी हो सकते हैं बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, तो इससे हम समझ सकते हैं, समझ में आया होगा कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपकी क्या होती है। अब यहां पर जो हीट इवॉल्व हो रही है, इससे रिलेटेड हम लोग
क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन को पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बताया था कि वहां पर हीट क्या हो रही थी, इवॉल्व हो रही थी। अब जब हीट इवॉल्व हो रही है तो उससे रिलेटेड हमारी एक रिएक्शन और होती है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, रिएक्शंस जिसमें हीट क्या हो, या तो इवॉल्व हो या रिलीज हो, जिसमें हीट इवॉल्व या रिलीज हो अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए एक्सो, एक्सो से समझ में आ रहा है, यानी एक्सो का मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब रिलीज होना, तो एक्सो से समझ में आ रहा है क्या, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब निकलेगी, तो हीट क्या हो रही है, वहां से इवॉल्व हो रही है या रिलीज हो रही है। तो वहां पर हमने देखा था भाई हीट इवॉल्व हो रही है, तो वो भी एक क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपकी कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का आपने एग्जांपल वहां पर भी पढ़ा था, यहां पर भी ये भी एग्जांपल हो जाएगा, CaO प्लस H2O, यानी आपका क्या हुआ, लाइन या फिर कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग लाइन, प्लस हीट क्या होगी, इवॉल्व। तो हीट जब इवॉल्व हो रही है तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो ये आपकी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, इसीलिए यहां पे बोला है कि मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आपकी क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी होती है। तो भाई अदर एग्जांपल पर चलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अदर एग्जांपल्स क्या होते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मतलब मीथेन, मीथेन कह लो और बायोगैस भी कहते हैं हम इसको, ठीक है, क्या होती है वो, मीथेन। तो ये क्या हो गई आपकी मीथेन, जब हम मीथेन गैस को बर्न कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीथेन गैस को क्या कराएंगे, बर्न कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, CH4 प्लस O2, तो क्या फॉर्म होगा आपका, CO2, एक तो CO2 फॉर्म हो जाएगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी, प्लस H2O यानी वाटर फॉर्म होगा, प्लस हीट एनर्जी वहां से क्या होगी, रिलीज होगी। तो जब हीट एनर्जी रिलीज हो रही है वहां पे प्रोडक्ट फॉर्म में, तो वहां पर वो किसका एग्जांपल हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो दूसरा एग्जांपल आपका किसका हो जाता है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट पे, जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि रेस्पिरेशन जो होती है केमिकल रिएक्शन होती है। तो रेस्पिरेशन जो है वह केमिकल रिएक्शन कह लो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह लो, भाई है तो रिएक्शन ही। तो यहां पर यह पूछा जाएगा आपसे कि रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेशन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक प्रोसेस कैसे है, इसको एक्सप्लेन करूं। तो ये चीज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे कि रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। भाई वो कैसे है, क्योंकि वहां पर क्या होगा, हीट इवॉल्व होगी। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखिए इस प्रोसेस में हमारा क्या होता है कि आपके जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कह लो या कॉम्प्लेक्स क्या बोल सकते हैं, सब्सटेंसेस ही मान लो। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो होते हैं हमारे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस क्या क्या चीजें हो सकती है भाई, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जैसे फूड, फूड में क्या क्या भाई हम कुछ खा रहे हैं तो वही तो है, राइस, पोटैटो, ये सब चीजें। राइस पोटैटो यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो भी हमारे होंगे वो आपके किसमें चेंज हो जाते हैं, सिमिलर सब्सटेंस में या फिर सिंपल सब्सटेंस में। वो किसमें टूट जाते हैं, ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, किसमें, सिंपल सब्सटेंस में। सिंपल सब्सटेंस में ये क्या हो जाते हैं, ब्रोकन डाउन हो गए। तो ब्रोकन डाउन होने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी आपके जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस थे वो आपके सबसे पहले ब्रोकन डाउन होंगे, तभी तो डाइजेस्ट होगा फूड। फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हुए वो ब्रोकन डाउन होना स्टार्ट हुए, ब्रोकन डाउन होने के बाद वो सिंपल सब्सटेंस में क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। एंड देन सिंपल सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। अब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है तो वो किस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में। अब ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद वो ऑक्सीजन से वहां पर क्या करता है, हमारी बॉडी में रिएक्ट करता है। तो देखिए ग्लूकोज जो होगा, यही आपका ग्लूकोज, तो ग्लूकोज तो यहां तक टूट गया। टूटने के बाद ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करा तो वहां पर क्या फॉर्म हुआ भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, यानी CO2 प्लस H2 आपका प्रोडक्ट फॉर्म में आता है। और वहां से हमारी हीट एनर्जी क्या होती है, हमें एनर्जी तो ही मिलती है। तो एनर्जी कैसे मिल रही है, इस ग्लूकोज की वजह से ही तो मिल रही है। तो वहां पर हीट एनर्जी हमारी क्या होती है, रिलीज होती है या हमें हीट एनर्जी मिलती है।
तो जहां पर एनर्जी क्या हो रही है, मिल रही है, या हीट एनर्जी हमारी रिलीज हो रही है, कोई भी एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसीलिए इस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया होगा। अब इसको क्या लिख लो, एक फॉर्म उसमें लिख लो नोट करके। तो मैं इसका स्टेटमेंट लिखवा दे रहा हूं कि कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो लिखिए, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज ब्रैकेट में लिखना फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंसेज, आर ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर या फिर सिंपल सब्सटेंसेज and then converted to glucose, this glucose combined with oxygen, in our body and release energy। क्या लिखवाया मैंने कि this glucose combined with oxygen in our body and release energy। ठीक है। Therefore, respiration is an exothermic reaction। तो respiration क्या हो गई, exothermic reaction। समझ में आ गया होगा। यही प्रोसेस बताया मैंने कि भाई कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में टूटेगा एंड देन वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज हमारा रिएक्ट करता है किसमें, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है इन आवर बॉडी एंड देन आपका प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो CO2 गैस और H2O फॉर्म होता है और एनर्जी हमको मिलती है। तो जब एनर्जी मिल रही है तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ये चीज हुई। तीसरा आपका एक और आता है, यहां पर लिख लेना ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब चीजें तो आपको पता ही है, लिखवाने की जरूरत नहीं है। एंड ये क्या हो जाएगा आपका, वाटर। क्लियर। हीट को हम लोग इससे भी डिनोट करते हैं, तो इसीलिए मैंने ये सिंबल बना दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। डीकंपोजिशन, अगर हम इसका डिकम्पोज कराएंगे जिसका ऑर्गेनिक मैटर का, तो वो भी वहां से भी हमको क्या मिलेगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ये तीन आपके एग्जांपल्स थे किसके, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे, आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो decomposition of organic matter is also an example of exothermic reaction because we get heat energy from the decomposition of organic matter। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन जो आएगी। देखिए फर्स्ट रिएक्शन आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही पार्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि वहां पर भी हीट इवॉल्व हो रही थी, तो इसलिए मैंने कंबाइन करके लिखवा दिया है। दूसरी चीज आपकी दूसरा रिएक्शन जो आएगी वो कौन सी रिएक्शन आएगी आपकी, डिकम्पोज रिएक्शन। तो अब चलते हैं हम लोग डिकम्पोज रिएक्शन की तरफ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि हमारा कंपाउंड जो होता है वो स्प्लिट्स अप हो जाता है किसमें, टू सिंपलर सब्सटेंसेज में। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट ये अपोजिट होती है। कैसे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि भाई दो सिंपलर सब्सटेंस जो हो रहे थे वो एक सिंगल सब्सटेंस बन रहे थे, सिंगल सब्सटेंस मतलब कंपाउंड बन रहा था। अब इसमें क्या हो रहा है, ये कंपाउंड जो है ये सिमिलर सब्सटेंस में क्या हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, तो यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हो गई दोनों एक दूसरे के अपोजिट। तो दोज रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज एन अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे होगी ये मैं बता ही चुका। तो भाई सबसे पहला देखो, हम उसमें क्या करते थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, A प्लस बी जो होता था वो AB होता था। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, यानी AB जो होगा वो स्प्लिट्स अप हो जाएगा किसमें, A प्लस बी में। तो AB हमने एक कंपाउंड मान लिया, वो स्प्लिट अप हो जाएगा किसमें, सिमिलर सब्सटेंस में, यानी सिमिलर सब्सटेंस में ये टूट जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हम एनर्जी की सप्लाई करते हैं, यानी एनर्जी हम लोग उसमें देते हैं। अब वो एनर्जी हम किस फॉर्म में देते हैं, वो हम तीन फॉर्म में देते हैं। तीन फॉर्म में कौन सी, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि भाई इस कंपाउंड को तोड़ने के लिए, इस कंपाउंड को हमें ब्रोक करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक एनर्जी देनी पड़ती है। तो एनर्जी जो हम देते हैं वो तीन फॉर्म में देते हैं। कौन कौन सी, हीट, लाइट, या तो हम हीट की फॉर्म में देंगे उसको हीट करेंगे, या फिर लाइट की फॉर्म में देंगे सनलाइट देंगे भाई सनलाइट के थ्रू, या फिर हम उसमें क्या करते हैं
हीट, लाइट और तीसरी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको एनर्जी देते हैं एंड देन ये स्प्लिट अप होता है किसमें, दो सिंपलर सब्सटेंस में। तो भाई इन तीन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी हम लोग सप्लाई देते हैं और वो ब्रोकन अप होता है एंड इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का एक एक एग्जाम्पल बताओ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में, इस तरीके से वो पूछ सकता है। तो भाई सबसे पहले हम लोग हीट के बारे में पढ़ेंगे। तो हीट के बारे में हमारा आता है थर्मल डिकम्पोजिशन, जो हम हीटिंग के थ्रू हम डिकम्पोज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल किससे रिलेटेड होता है भाई, ये थर्मल जो रिलेटेड होता है ये हीट से रिलेटेड होता है, यानी थर्मल का मतलब ही है इट इज रिलेटेड टू, दिस टर्म इज रिलेटेड टू हीट। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हो जाएगा, व्हेन अ सब्सटेंस डिकम्पोज ऑन हीटिंग, यानी हम उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, हीट करके कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन या फिर हम इसको और भी बोल सकते हैं क्या, थर्मोलाइसिस, THER, थर्मोलाइसिस। ये भी कहीं कहीं लिखा आ सकता है एग्जाम में, भाई कुछ भी आ सकता है। तो वो क्या हो जाएगा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इसको हम एक एक्टिविटी से समझते हैं भाई। एक्टिविटी से कैसे समझेंगे, कैसे डिकम्पोज हो रहा है किसका, ये देखिए। देखिए सबसे पहली एक्टिविटी हम लोग इसकी जो पढ़ते हैं वो हमने क्या ले लिया, सपोज हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब CaCO3 सॉलिड फॉर्म में होगा, CaCO3, यहां पे इसका ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या कराया, यहां पर हीट कराया। बर्नर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट कराते हैं, ठीक है। इसको हमने हीट कराया। हीट कराने पर कुछ टाइम बाद हम देखेंगे, यहां पर हमने इसको हीट कराया। हीट कराने पर हम कुछ टाइम बाद क्या देखेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो कन्वर्ट हो रहा है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है भाई, CaO में प्लस CO2 में। यानी ये जो फॉर्म्ड हो रहा है ये किसमें फॉर्म्ड हो रहा है, CO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइन, बताया था मैंने, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइन। यानी इसका मतलब ये हुआ भाई हम कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी हम हीट कराएंगे तो हीट कराने पर हमको क्या मिलेगा, क्विक लाइन, जो मैंने इससे पहले उसमें बताया था, क्विक लाइन मिलेगा प्लस CO2 गैस वहां से इवॉल्व होगी, ठीक है। तो ये एक्टिविटी थी आपकी। अब दूसरी एक्टिविटी क्या हो सकती है भाई, हमने सपोज ले लिया फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या होगा, FeSO4। फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स ले लिए, क्रिस्टल फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। FeSO4 ले लिया, इसको भी हीट कराया बर्नर की फॉर्म से। तो बर्नर की फॉर्म से हीट कराने पर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई इसमें जो है, इसमें भी CO2 गैस निकलेगी, ऐसे CO2 गैस निकलेगी और यहां पर CO बन जाएगा, ठीक। वो भी किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। FeSO4 को जब हम क्या कराएंगे, हीट कराएंगे, हीट कराने पर क्या होगा भाई, आपका Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा कुछ टाइम बाद। फेरिक ऑक्साइड जो कि किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में, Fe2O3, और यहां से क्या निकलेगा, SO2 और SO3। SO2 और SO3 फॉर्म्ड होंगे। SO2 क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और SO3 क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसकी स्मेल होती है, उस स्मेल से हम लोग समझते हैं कि ये सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी सल्फर की कुछ ना कुछ स्मेल आती है। तो वहां से हमें पता पड़ जाता है कि ये रिएक्शन जो हो रही है ये कौन सी हो रही है, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और वहां से सल्फर क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। क्लियर हुआ। तो इस स्मेल से हम लोग समझ जाते हैं कि यहां से सल्फर फॉर्म हो रही है। अब Fe2O3 फॉर्म हो गया, क्लियर, हीट कराने पर। अब इसमें एक और चीज क्या होती है, FeSO4 जो होता है ये आपका ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। तो ये ग्रीन कलर का आपका हीट कराने पर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी ग्रीन कलर जो है वो किसमें चेंज हो जाता है, व्हाइट कलर में। किसमें चेंज हो जाएगा, व्हाइट कलर में। तो दो चीज हमने इससे ऑब्जर्व करी कि जब भी हम फेरस सल्फेट को क्या कराएंगे, हीट कराएंगे, तो हमारा Fe2O3 बनेगा यानी फेरिक ऑक्साइड बनेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है। और सल्फर की हमें स्मेल आती है। अगर आप टेस्ट ट्यूब से करोगे, टेस्ट उसमें केमिस्ट्री लैब में,
तो वहां पर ये एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा आपके टीचर द्वारा। एंड दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि भाई ये ग्रीन कलर का होता है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। जब फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन कलर का होता है तो जब हम इसमें हीट कराते हैं तो हीट कराने पर ये किसमें चेंज हो जाता है, व्हाइट में। ये दो चीज हमने इस एक्टिविटी से क्या करी, ऑब्जर्व करी। तो यही आपकी इक्वेशन है 2FeSO4, यहां पे लिख लेना ग्रीन कलर, और ये चेंज हो जाएगा किसमें, व्हाइट कलर। क्लियर। तो 2FeSO4, Fe2O3, SO2 और SO3। SO2 के नीचे लिख लेना सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 के नीचे लिख लेना सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये होती है आपकी एक्टिविटी। तीसरी एक और एग्जांपल लेके चलते हैं क्योंकि ये तीनों एग्जांपल इस थर्मल डिकम्पोजिशन के इंपॉर्टेंट है। तीसरा आता है आपका लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट भी हम लोग एक्टिविटी से ही समझते हैं भाई। लेड नाइट्रेट में क्या होगा, लेड नाइट्रेट में क्या करते हैं, ये हमने टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने लेड नाइट्रेट ले लिया, लेड नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का वोल्टॉइज। PbNO3 का वोल्टॉइज लेंगे, किस फॉर्म में होगा, ये भी सॉलिड फॉर्म में होगा। इसको हम हीट कराएंगे, हीट कराने पर क्या फॉर्म होगा, कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि इसमें एक तो लेड ऑक्साइड फॉर्म होगा, दूसरी अगर हम टेस्ट ट्यूब में देखें तो दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम थोड़े टाइम बाद, इसी टेस्ट ट्यूब को थोड़े टाइम बाद अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, लेड ऑक्साइड बचेगा, सिर्फ लेड ऑक्साइड बचेगा। और लेड ऑक्साइड के बाद जब भाई हीट कराने पर कुछ ना कुछ क्या होगी, हीट हम दे रहे हैं यहां से, तो यहां से गैस निकलेगी। अब वो गैस जो निकलेगी वो कौन सी गैस निकलेगी भाई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, NO2। क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कैसे पहचानते हैं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो निकलती है उसमें हमारे ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, तो उससे हमें समझ में आ जाता है, यानी ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे, वो दिखेंगे आपको, वो ब्राउन फ्यूम्स से हमें समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स। तो ये आपकी एक्टिविटी कौन सी थी, लेड नाइट्रेट की। तो यही चीज है तीसरे एग्जांपल में, जब हमने PbNO3 का वोल्टॉइज लिया, लेड नाइट्रेट लिया, उसको हीट कराया, हीट कराने पर लेड ऑक्साइड बना, और लेड ऑक्साइड के संग क्या क्या बनी, आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिख लेना इसके नीचे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और क्या फॉर्म हुआ भाई, और आपका फॉर्म हुआ ऑक्सीजन। ठीक, तो ये आपके क्या थे, तीन एग्जांपल थे किसके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, जिसमें कि क्या हो रहे हैं, हम लोग हीट की सप्लाई कर रहे हैं। अब दूसरा हम लोग चलेंगे भाई रिलेटेड टू लाइट। दूसरा पार्ट आपका आता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में क्या होता है भाई, व्हेन अ सब्सटेंस इज डिकम्पोज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में किसी भी कंपाउंड को हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट अप कर रहे हैं। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन को हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। एक्टिविटी में क्या है भाई, देखिए हमने क्या करा है, एक चाइना डिश ली। चाइना डिश कौन सी होती है, जो मिट्टी का बर्तन होता है उसी को हम लोग चाइना डिश कहते हैं। ये चाइना डिश ले ली, इसमें हमने क्या करा, सिल्वर क्लोराइड ले लिया, सिल्वर क्लोराइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, हमने थोड़ा सा अमाउंट में सिल्वर क्लोराइड ले लिया, जिसको हम क्या बोलेंगे, AgCl। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, जो किस उसमें होगा, जिसका कलर कैसा होगा, व्हाइट कलर का। कलर कैसा है इसका, व्हाइट। अब इन द प्रेजेंस ऑफ हम क्या कह रहे हैं, सनलाइट या लाइट कह रहे हैं, तो हमने क्या करा भाई, इसमें सनलाइट दी, इसको हमने किसमें रख दिया, सूरज के साथ रख दिया। ठीक है, तो सूरज के प्रेजेंस में रख दिया, यानी इसको हमने सनलाइट जब दी तो क्या होगा भाई, इसमें से कंपाउंड जो है ये स्प्लिट अप होगा। अब स्प्लिट अप होगा तो ये किस फॉर्म में स्प्लिट अप होगा, वो सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। अब सिल्वर और क्लोरीन में किसकी वजह से स्प्लिट होगा, सनलाइट की वजह से। तो कुछ टाइम बाद ये सिल्वर क्लोराइड जो है ये स्प्लिट हो जाएगा, किसमें, एक तो सिल्वर में और क्लोरीन गैस में, ड्यू टू द सनलाइट। क्लियर। तो ये व्हाइट कलर जो होता है, ये व्हाइट कलर भी आपका क्या होता है भाई, चेंज हो जाता है, यानी ये व्हाइट कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा किसमें, ग्रे कलर में। यानी व्हाइट कलर जो आपका सिल्वर क्लोराइड का होता है, एक तो वो ग्रे कलर में चेंज हो जाता है, और दूसरा ये कंपाउंड जो है वो स्प्लिट हो जाता है किसमें, सिल्वर और क्लोरीन में। यहां पर लिख लेना सिल्वर एंड क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, गैस है,
इतना क्लियर हो गया। 2AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में रखा, 2AgCl2 बन गया। दूसरा एग्जांपल हम लोग इसको ब्रोमाइड की फॉर्म में ले सकते हैं। 2AgBr ऐसे रख देंगे भाई, इसमें Br रख देंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में रखा, वो भी स्प्लिट किस में हो जाएगा, 2Ag प्लस Br2, यानी वो डिकम्पोज हो रहे हैं, यानी एक कंपाउंड स्प्लिट हो रहा है टू सब्सटेंसेस में। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है, एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का। दूसरा एग्जांपल ये हो गया। तो दोनों एग्जांपल जो है ये आपके किसमें यूज होते हैं, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी हम लोग करते हैं उसमें ये रिएक्शन आपकी क्या होती है, दोनों यूज होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि कौन सी रिएक्शन जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। तो ये दोनों रिएक्शन आपको क्या करनी है, लिख के आनी है कि ये दोनों रिएक्शन आपकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। तो ये था आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तीसरा आपका मैंने बताया था कि भाई पहला तो हीट, दूसरा लाइट एंड तीसरा इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी से जो डिकम्पोज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या हो जाएगा, व्हेन अ सब्सटेंस इज डिकम्पोज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो भाई इस इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को हम एक बहुत अच्छी एक्टिविटी से समझते हैं। हर चीज मैंने एक्टिविटी से ही समझाई है, तो इसको भी हम एक्टिविटी से समझेंगे। थोड़ी सी अच्छी एक्टिविटी है, समझना। देखिए क्या करते हैं हम लोग इसमें मैं सपोज क्या करा, ये एक प्लास्टिक मग ले लिया। क्या ले लिया, प्लास्टिक मग। इस प्लास्टिक मग में मैंने होल करके क्या करी, 2 टेस्ट ट्यूब ले ली, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब मैंने इसमें प्लेस्ड कर दी। क्लियर, ये इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब हो गई। अब इस इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में मैंने 2 ग्रेफाइट रॉड लगा दी। ये ग्रेफाइट रॉड, ये क्या हो गई, ग्रेफाइट रॉड, GRA ग्रेफाइट रॉड। क्लियर, ये ग्रेफाइट रॉड लगा दी। इस ग्रेफाइट रॉड को हमने कनेक्ट किससे कर दिया भाई, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव को हम क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव वाले को हम क्या बोलते हैं भाई, एनोड, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड। यहां पर क्या है, नेगेटिव। क्लियर हुआ। इसका मतलब ये हमने एक प्लास्टिक मग ले लिया, ग्रेफाइट रॉड लगा दी, 2 इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब ले ली, 2 इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब ऐसे रख दी। इसमें हमने क्या कर दिया, वाटर डाल दिया। ठीक है, वाटर डाला। अब वाटर डाला तो ये बैटरी हमने जो ली है, ये सपोज 6 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की, 6 वोल्ट। 6 वोल्ट की हमने क्या करी, बैटरी ली। अब हमने क्या करा, ये ग्रेफाइट रॉड जो है भाई, अब वाटर है, वाटर कैसा होता है भाई, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है तो उसको हम बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना सकते हैं, इसमें हम क्या करें भाई, कुछ एसिडिक सॉल्यूशन डाल दें। एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा डाल देंगे, डाइल्यूट H2SO4। तो हमने क्या करा, इसमें थोड़े अमाउंट में डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया। तो डाइल्यूट H2SO4 डालने से क्या फायदा होगा, ये हमारा बैड कंडक्टर से गुड कंडक्टर में चेंज हो जाएगा। तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिफाइड वाटर। वाटर कैसा हो जाएगा, एसिडिफाइड वाटर, क्योंकि हमने उसमें क्या कर दिया, एसिड मिला दिया। इतना क्लियर हुआ। तो ये एक्टिविटी इस तरीके से थी। अब इसमें क्या फॉर्म्ड होगा ये समझिए। देखिए, जो हमने वाटर डाला है उसको हमने क्या ले लिया, H2O। किसमें फॉर्म्ड होता है भाई, H2 यानी हाइड्रोजन गैस में प्लस ऑक्सीजन गैस में, यही तो स्प्लिट होता है। अब ये कैसे स्प्लिट होगा ये देखिए। जब हमने क्या करा, इसमें से करंट पास कराया, करंट पास कराएंगे, ये इलेक्ट्रोड लगी हुई है, ये इलेक्ट्रोड किसकी तरह बिहेव करती है, ग्रेफाइट रॉड लगी है, ग्रेफाइट रॉड किसकी तरह बिहेव करती है, इलेक्ट्रोड की तरह। तो ग्रेफाइट रॉड जो है वो इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव कर रही है। जब हम इसमें क्या करेंगे, करंट को पास कराएंगे यहां से, तो यहां से करंट जाएगा। अब करंट जाएगा तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि इस वाटर में जो है ये बबल्स उठना स्टार्ट हो जाएंगे। बबल्स उठना स्टार्ट हो गए, यानी बबल्स उठना स्टार्ट हो गए, ये कंपाउंड किसमें होगा, टूटना स्टार्ट करेगा। अब ये टूटना स्टार्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या करेगा, स्प्लिट होगा। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होगा तो हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। क्लियर, यानी हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज हो गया और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हो गया। तो हमें इतना पता है
कि भाई आपके जो लाइक चार्जेस होते हैं वो तो रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस मतलब जो अलग अलग चार्जेस है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर कैथोड है, यहां पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाले को। पॉजिटिव वाला कौन सा है, हाइड्रोजन। तो यहां पर जो गैस आएगी वो कौन सी गैस आएगी, हाइड्रोजन गैस। क्लियर हुआ, कैसे क्लियर हुआ, क्योंकि यहां पर कैथोड है, कैथोड क्या करेगा, पॉजिटिव को ही तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर कैसी गैस आएगी, हाइड्रोजन गैस। और यहां पर ये क्या आएगा भाई, यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। जब ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो यहां पर क्या आएगी, ऑक्सीजन गैस। तो ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो होगा वो किससे बन रहा है, ये पहले हम देखें। ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम से बन रहा है, 2 तो आपके हाइड्रोजन एटम से बन रहा है और 1 ऑक्सीजन एटम से बन रहा है। भाई 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है, तो भाई ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम से बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसमें जो है अमाउंट जो होगा हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का वो किस रेशियो में होगा, ये हमें और पता करना है। तो देखिए हाइड्रोजन जो है वो 2 एटम्स बन रहे हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, सिर्फ 1। तो अमाउंट जो होगा हाइड्रोजन का वो क्या होगा, ट्वाइस होगा किसके, ऑक्सीजन के। इसका मतलब जो अमाउंट होगा वो किस रेशियो में होगा, 2:1 रेशियो में। इतना क्लियर, यानी क्या लिखेंगे भाई इसमें, सो द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब भाई इसमें जो है वाटर जो आएगा वो आपका क्या आएगा भाई, कम आएगा, और हाइड्रोजन गैस ज्यादा आएगी। और इसमें जो है वाटर क्या आएगा, ज्यादा होगा, और हाइड्रोजन गैस कम होगी। तभी तो बोल रहे हैं भाई ये तो ट्वाइस है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सिर्फ 1 है, तो ऑक्सीजन ट्वाइस तो होगा भाई, हाइड्रोजन ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इतना क्लियर। तो ये एक्टिविटी थी आपकी, तो ये एक्टिविटी आपकी क्या है, इससे रिलेटेड है कि 2H2O यानी H2O मॉलिक्यूल्स को हमने इलेक्ट्रिसिटी देके ब्रेक कर दिया किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। और इस एक्टिविटी से हम समझ गए कि किस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को हमने ब्रेक किया है। इतना क्लियर हुआ। तो अब चलते हैं हम लोग, देखिए इसी की मैंने आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो बता दी थी जिसमें क्या हुआ था, हीट रिलीज हुई थी। अब दूसरी आती है आपकी इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसी के बाद हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन और छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे। इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन में होता है कि हीट जो होती है वो आपको क्या करनी पड़ती है, सप्लाई करनी पड़ती है। यानी जिसमें हम हीट सप्लाई कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अब चलते हैं हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जिस रिएक्शन में एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हो या फिर हम एनर्जी क्या करें, सप्लाई करें, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक से ही समझ में आ रहा है, एंडो, एंडो मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी अंदर की तरफ एब्जॉर्ब करना। इंडो, इंडो मतलब एब्जॉर्ब करना, और एक्सो इसी का अपोजिट हमने क्या पढ़ा था, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा था भाई, एक्सो का मतलब बाहर, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब एनर्जी का रिलीज होना। तो इस टर्म से ही समझ में आ रहा है कि इंडोथर्मिक का क्या मतलब है और एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है। तो भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट जो हो रही है वो एब्जॉर्ब हो रही है या हीट को सप्लाई कर रहे हैं। तो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं वो आपकी कौन सी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो जितने भी एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं उस एग्जांपल्स को आप कह सकते हो कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन के भी एग्जांपल हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है, CaCO3 हीट हमने दी, हीट देने पर CaO और CO2 बना। ये मैं एग्जांपल एक्सप्लेन पहले ही कर चुका हूं, क्योंकि इसमें हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। क्लियर। तो हीट एनर्जी हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, किस फॉर्म में, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में। इस लेक्चर में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, तो जितनी भी एक्टिविटी मैंने कराई है, इन एक्टिविटी का मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। उन एक्टिविटी को समझाते हुए बस मेरे को एग्जांपल समझाने थे, इसीलिए मैंने उनकी एक्टिविटी को समझाया था। क्लियर। और एक्टिविटी का मैं ब्रॉड में एक क्या करूंगा, वीडियो बना दूंगा अलग से, जिससे कि आप सारी एक्टिविटीज एक साइड क्या कर लेना, नोट कर लेना, क्योंकि उन एक्टिविटीज से क्वेश्चन बहुत बनते हैं भाई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे या फिलअप्स आएंगे, जिस टाइप से एक एक नंबर के क्वेश्चंस आएंगे वो एक्टिविटी बेस्ड ही आएंगे। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए
और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि हमको इसमें डाउट है। मैं नेक्स्ट क्लास में उसको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा या डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।